हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो हिंदुज़म पर, और बहुत अच्छे शॉर्ट्स हैं। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। आप हम्पी क्यों जाएं? क्योंकि ये अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, या ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? जी नहीं, आप हम्पी जाएं भारत का वो इतिहास देखने के लिए जिसको मिटाने की हजारों कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो अपनी जगह खड़ा है। आप हम्पी जाएं उस जगह को देखने के लिए जहाँ के हर पत्थर पर एक कहानी लिखी हुई है, उन परंपराओं को देखने के लिए जो सैकड़ों साल पहले से अभी तक चली आ रही है। आप हम्पी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ किताबें सिर्फ लिखी ही नहीं जाती, बल्कि पत्थरों पर उकेरी भी जाती है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि इतने ऊपर से एक ही पत्थर रोल डाउन होके मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गया? अगर ये पत्थर चाहता तो पूरी तरह से उस बाढ़ में इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन उसकी जगह उसने इस मंदिर को प्रोटेक्ट करा। एक तरफ रामबाड़ा का पूरा वजूद मिट गया, वहीं दूसरी तरफ मान्यता के अनुसार मामूली से गिरने वाली इस चट्टान ने पूरे फ्लोर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके मंदिर की रक्षा करी। 300 से 400 टन की ये शिला अकेले उस पूरी बाढ़ का प्रेशर झेले। स्टडीज ने इसको परफेक्ट प्लेसमेंट बताया है, क्योंकि अगर ये चट्टान कुछ मीटर भी इधर उधर होती तो शायद मलबा सब बहा के ले जाता। मानने वालों के लिए पत्थर में भी भगवान है, और ना मानने वालों के लिए भगवान भी एक पत्थर है। आज के टाइम में इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है, और ये भीम बल का प्रतीक है। अब भले ही साइंस इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन महादेव के भक्त जानते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। बताते हैं कि राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उनके मन में ये फील था कि मैंने ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो राम जी ने भी यहाँ पे आके लंबे टाइम तक भगवान शंकर की आराधना की। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको इस भाव से भी यही मुक्त किया। उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहाँ शिव जी ने क्रोधित होकर उगाया ये घना जंगल। मसूरी से करीब 50 किलोमीटर शहर की चहल पहल से दूर एकांत में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव, जिसका नाम है देवलसाली। इसी गांव से करीब 200 मीटर का ट्रैक करके आप पहुंचते हो कोनेश्वर महादेव के इस मंदिर में। ऐसा कहा जाता है शिव जी को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने वेश बदल के गाँव वालों से यहाँ रहने को जमीन का टुकड़ा मांगा, लेकिन खेती होने के कारण गाँव वालों ने इनकार कर दिया, और इसी बात पर क्रोधित होकर शिव जी ने फसलों को बदलकर ये घना जंगल बना दिया। बाकी ये जंगल इतना घना है मानो पेड़ों की कोई दीवार, और इसी घने जंगल के बीच में है ये खूबसूरत मंदिर। विष्णु जी इस मंदिर में शेषनाग पे लेटे हुए हैं, और ये मूर्ति 1400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नेपाल के एक ऐसे मंदिर में आ चुके हैं जहाँ कोई राजा कभी नहीं जा सकता। जो मेन हाईलाइट है इस मंदिर की वो है विष्णु जी की ये मूर्ति, और ये एक्चुअली में बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत है। एक अखंड पत्थर से बनी विष्णु जी की शांत सी मूर्ति लगभग 16 फीट की है। ये है नेपाल का बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, जिसको स्लीपिंग विष्णु के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को अपनी आइटनरी में जरूर से ऐड कर लो, एंड डू फॉलो करंस लेट्स एक्सप्लोर नेपाल टुगेदर। 12,000 फीट पे विष्णु जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करके मोक्ष। नासिक शहर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है। सीता गुफा, एक ऐसी गुफा जहाँ पर राम जी ने सीता माता को रखा था जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी उनके दुष्व्यवहार की वजह से। तब रावण के भाई खरदूषण और उनके 14,000 राक्षस राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढ रहे थे। सीता गुफा को देखने के बाद मुझको एक ऐसी चीज दिखी जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गया। वो है ये 5 बरगद के पेड़, जिनको पंचवटी भी बोला जाता है, और इनका भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। यहाँ अच्छे से घूमने के बाद मैं जाता हूँ उस जगह जहाँ हर 12 साल में कुंभ लगता है, और जहाँ पे गंगा और गोदावरी, ये खुशी तो सच में बहुत अलग होती है। जिस गोदावरी नदी को मैंने ब्रह्मगिरी पर्वत से उस रूप में देखा था जो पतली सी धारा से आ रही थी, और यहाँ पर आकर इतना विशाल रूप ले लेती है। सच बताओ तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि किसी बच्चे को बचपन में देखा था, और आज वो मेरे आंखों के सामने इतना बड़ा हो गया है। गोदावरी भैया के हाथ जोड़कर मैंने उनसे फिर मिलने को बोला, और फिर नासिक से अलविदा बोलने का समय आ गया था, जो कि हमने भैया की इडली और बड़ा खाकर किया। नासिक में इतना समय बिताकर काफी अच्छा लगा। सच में यकीन नहीं था कि मैं जिंदा इस जगह का दर्शन कर पाऊंगा। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहीं से दुनिया की शुरुआत हुई थी, या दुनिया का खात्मा भी यही तो होगा। यहाँ पे 4 पिलर थे, अभी एक पिलर बचा हुआ है जो कलयुग को दर्शाता है। 4 युगों में 3 युग खत्म हो चुका है, 3 पिलर टूट चुका है। जिस दिन ये पिलर टूटा
कलयुग खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत स्थान राजा हरिश्चंद्र टेम्पल में। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1 करोड़ 78 लाख रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1 करोड़ 78 लाख रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। केदार बाबा के मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर स्थित है बाबा भैरव जी का मंदिर। इन्हें इस पवित्र भूमि का रक्षक माना जाता है। जब सर्दियों के मौसम में बाबा केदार के कपाट बंद हो जाते हैं, तब बाबा भैरव जी ही पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। यहाँ से आपको पूरी केदार वैली का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। हिमाचल के एक पहाड़ पे महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आप यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाओ, और महादेव की ऐसी महिमा जो आपको अंदर तक शांत कर ले। हमारी जर्नी शुरू हुई चंडीगढ़ से। अर्ली मॉर्निंग हमने 4 घंटे में नौराधार तक का सफर पूरा किया। नौराधार पहुंचते ही गाड़ी पार्क की और शुरू हुआ एक 6 घंटे का ट्रैक। ये ट्रैक एक एडवेंचर से कम नहीं था। लश ग्रीन मेडोज, घना जंगल जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और स्नो कवर्ड माउंटेन्स, सब कुछ देखने को मिला। ट्रैक का एंड वाला क्लाइम एकदम एक्सट्रीम था। सिर्फ रॉक्स क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन जब आप चूड़धार के शिखर पर पहुंचते हो तो सारी थकान गायब हो जाती है। और ये बस एक सफर नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जिसमें महादेव का आशीर्वाद और हिमाचल की खूबसूरती दोनों शामिल थे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की पीक्स, धौलाधार और पीर पांचाल के पहाड़, ये सब एक पैदल की तरह आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जो सुकून यहाँ मिलता है उसे बयां करना मुश्किल है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपके दिल और रूह को छू लेगी। चूड़धार महादेव के दर्शन और इस हेवनली वाइब को मिस मत करना, और जरूर बताना आप कब जा रहे हो इस जगह के दर्शन। लोग कहते हैं, अब हम देखा तो नहीं, लोग कहते हैं कि काली बिना डुलाती थी, काली भोजन कराती थी, काली बिस्तर लगाती थी, मगर फिर भी गले में कैंसर। यही से कहती कि बतोगी नहीं। तब वो कभी कहा तो सब राह से झुका गए कि किसने दुख ना झेला रही चल अकेला। तुम्हें अकेले ही चले गए, तुम्हें आगे पीछे कोई नहीं मिल। हाँ, इसको पकड़ लोगी तो सब कुछ आपके चरण में आएगा, मगर टाइम लगेगा। अधिकतर लोग ना यहीं से दर्शन करके वापस आ जाते हैं। आपको क्या पता है, श्रीखंड कैलाश जो फ्रंट फेस है वो बैक साइड है, कल यहीं से दर्शन करके वापस चले जाते हैं। अभी भी श्रीखंड कैलाश यात्रा इतनी दूर करके आते हैं तो बैक साइड जरूर दर्शन करके आए कि तब भी कैलाश तो कैलाश है। बिहार में एक ऐसा मंदिर है जो इंसान ने नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 6th से 8th सेंचुरी के बीच हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ औरंगाबाद के तुंगा सूर्य मंदिर की। कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में 3 मंदिर बनाए थे, तुंगा, देव और देवकुंड। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ किसी भी तरह का चूना या सीमेंट यूज नहीं हुआ है।
सिर्फ एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखकर पूरा मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर भगवान सूर्य देव की है, इसलिए मैं पटना से स्पेशली यहाँ देखने आया हूँ। मेरी विश है कि बिहार का ये हेरिटेज टेम्पल पूरी दुनिया देखे, स्पेशली छठ पूजा के टाइम यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। और सुना है इस पहाड़ में और भी हिडन टेम्पल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, इसलिए फॉलो करना मत भूलना। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा बनाया गया है और इसका फोटो आप 100 रुपए के नोट के पीछे भी देख सकते हो। दरअसल इसका नाम है रानी की वाव, जो सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि जमीन के अंदर बना एक शानदार महल है। और इस 7 मंजिला बावड़ी में 500 से ज्यादा सुंदर मूर्तियां मौजूद हैं, जो कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाती हैं। और साल 2014 से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल युवाकांडा। ये जितना ही खूबसूरत है उतना ही यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको भी शिमला होते हुए दुनिया के सबसे डेंजरस रोड में से एक तिब्बत हाईवे को क्रॉस करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के युवला विलेज में पहुंचना पड़ता है। और युवला विलेज में मैंने अपने हाथों से तोड़कर ताजे सेब खाया। उसके बाद निकल जाता हूँ 12 किलोमीटर ट्रैक के लिए। और सच में ये ट्रैक अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि घने जंगल को पार करते हुए अल्पाइन लेक्स, नदियाँ, झरने और खूबसूरत माउंटेन देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही आप पहुँचते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल पर, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपकी सांसें थमी सी रह जाती है। और तब जाकर आपको भी पता चलेगा कि पांडवों ने ये जगह क्यों चुनी थी। और सच बता रहा हूँ, ऐसा खूबसूरत नजारा आपने पूरी लाइफ में अपने कहीं नहीं देखा होगा। और अपनी पूरी लाइफ में कम से कम एक बार यहाँ का ट्रेक जरूर करना चाहिए। तो शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जिनके साथ आप यहाँ आना। इसमें मिला नागलोक का रास्ता 45 फुट गहरी। जब पानी की चादर हटी तो दर्शन दिए नागेश्वर महादेव ने और निकला एक खुफिया रास्ता जो सीधा पाताल के रास्ते नागलोक जाता है। देश के सबसे प्रमुख कुंड में से ये है बनारस का नागकुंड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव की नगरी काशी में नागकुंड के अंदर एक कुआं है, जहां आज भी एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग को नागेश के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग साल भर पानी में डूबा रहता है और नाग पंचमी के बाद इस कुंड का पानी निकालकर शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आज भी यहाँ पर नाग निवास करते हैं और यहाँ मौजूद एक द्वार के जरिए नागलोक जाया जा सकता है। ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहाँ भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा? इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया। और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पूरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। कमेंट में बजरंग बली के भक्त जय श्री राम जरूर लिखेंगे। कॉमन क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ में कुत्ते क्यों नहीं भौंकते? ये बात सत्य है कि श्री धाम बद्रीनाथ धाम में आपको कुत्ता भौंकता हुआ नजर नहीं आएगा। और केवल कुत्ता भौंकता हुआ नहीं, बिजली चमकेगी लेकिन कड़केगी नहीं, बादल बरसेगा लेकिन गरजेगा नहीं। कारण ये है कि भगवान श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में ध्यान लगा रहे हैं। प्रकृति भी उनके ध्यान में सहयोग कर रही है। मेरे श्री हरि नारायण की तपस्या में बाधा ना पड़ जाए। और वहाँ के कुत्ते, वहाँ के श्वान भौंकेंगे नहीं कि प्रभु इस समय बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उनके ध्यान में विघ्न ना पड़ जाए। कि जब भी आप श्री धाम, आप बद्रीनाथ धाम में जाएं, तो वहाँ जा करके आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप बद्रीनाथ धाम में जा करके प्रकृति का सहयोग करें और वहाँ पर भगवान के ध्यान में, भगवान की उस तपस्या में बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा ना करें। मध्य प्रदेश क्या बढ़िया हिल स्टेशन।
इसी मंदिर से दुनिया की शुरुआत हुई थी और दुनिया का खात्मा भी यही पे होगा। महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जिसे रहस्यों की चाबी कहा जाता है, केदारेश्वर गुफा मंदिर। यहाँ एक विशाल शिवलिंग है जो हमेशा बर्फीले पानी में डूबा रहता है, लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। इस शिवलिंग को 4 खंभों ने थामा था, आज सिर्फ एक बचा है। कहते हैं जैसे ही चौथा खंभा गिरेगा प्रलय का दौर शुरू होगा। सदियों से इस खंभे को कोई हिला नहीं सका। क्या ये एक संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? गुफा के अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है, जैसे हिमालय की बर्फ। कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर देने, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे। इसी मंदिर से दुनिया की शुरुआत हुई थी और दुनिया का खात्मा भी यही पे होगा। महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जिसे रहस्यों की चाबी कहा जाता है, केदारेश्वर गुफा मंदिर। यहाँ एक विशाल शिवलिंग है जो हमेशा बर्फीले पानी में डूबा रहता है, लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। इस शिवलिंग को 4 खंभों ने थामा था, आज सिर्फ एक बचा है। कहते हैं जैसे ही चौथा खंभा गिरेगा प्रलय का दौर शुरू होगा। सदियों से इस खंभे को कोई हिला नहीं सका। क्या ये एक संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति? यात्रा तो सुनी है, बट ये चारों धाम है कौन से? पहला है बद्रीनाथ जो कि नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड में आता है, जो कि लॉर्ड विष्णु जी के लिए फेमस है। और दूसरा है द्वारका जो कि गुजरात वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है, जिसको भगवान श्री कृष्ण की नगरी में बोली जाती है। और तीसरा है पुरी जो कि ओडिशा ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, जो कि फेमस है भगवान जगन्नाथ के लिए और अब बहुत फेमस हर साल रथ यात्रा में निकलती है कई 100 सालों से। और चौथा धाम है रामेश्वरम जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर आता है, जो भगवान शिव जी के लिए बहुत फेमस है। और एक कहा जाता है कि भगवान राम ने वहीं से रावण की लंका जाने तक का मार्ग बनाया था। और ये हर एक धाम अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य हर एक युग को दर्शाता है, जैसे बद्रीनाथ सतयुग को, रामेश्वरम त्रेता युग को, द्वारका द्वापर युग को और ओडिशा का पुरी कलयुग को, जिसमें हम रह रहे हैं। और एक और फैक्ट कि बद्रीनाथ जो है वो 4 छोटे धाम जो बोले जाते हैं उत्तराखंड में, उनमें से एक है, जो कि है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आप बताओ आप कौन से धाम में अभी तक विजिट कर चुके हो? ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। ऐसे ही यार बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें ना भाई, काफ़ी सारे ऐसे मतलब के वीडियोस आई हैं कि बंदा खुद एक हैरान हो जाता है। आप जो मतलब के ये आप हिस्ट्री पर चले जाए ना तो आप काफ़ी मतलब के गहराई में चले जाते हैं कि वाकई कुछ यार सीन ऐसा हो जाता था कि वाकई मतलब कि ये चीज़ें बनी हुई थी। जब आप मंदिर देखते हैं नीचे भाई कोई गुफा होती है, वो सारी चीज़ें जब देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक एक आपका सोचने की शक्ति भी मतलब के काम हो जाती है कि यार नहीं, हम जिस मतलब के अभी दौर में जी रहे हैं ना, अभी तो मतलब के ये हमें चीज़ें देखते हैं तो हम मेंटली एक डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तब लोगों का भाई बहुत सारा बिलीव होता था, लोगों का इतना एक बिलीव होता था आप सोच भी नहीं सकते, और बिलीव के आगे चीज़ें बहुत सारी हल भी हो जाती है। लेकिन अगर मंदिर पर आ जाए ना तो भाई सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई पर मंदिर है ना वो भैया है महादेव जी के, जो कि मतलब के होना भी चाहिए क्योंकि कैलाश पर वो रहते थे और ऊंचाई पर ही उनके मंदिर थे। लेकिन जो वो पत्थर वाला सीन है ना वो वाकई बंदे को हैरान कर देता है यार। वही सोच रहा हूँ मैं कब का यार, वो पत्थर किधर से वो भाई आया है नीचे, आते भी मंदिर के आगे रुक गया है। और भाई सब जितना मलबा आया ना पीछे से उसको भाई उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। जो फ्लड था, जो पत्थर आ रहे थे छोटे जो भी था, उनको 2 हिस्सों में उसने भाई डिवाइड कर दिया।
और बीच में मंदिर था, मंदिर की तरफ भाई कोई चीज नहीं आने दी। और एक देखे कि यार इतनी ऊंचाई पे मंदिर है, वो देखे कितना ऊंचाई भाई, बंदों का बिलीव है वो जाते हैं इतनी ऊंचाई पे, भाई कौन जाता है ऐसे खतरनाक रास्तों के ऊपर, उनका बिलीव है तो वो भाई जाते हैं ऐसे। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और काफ़ी एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अब वो उन्होंने जो 4 पिलर वाला टेंपल दिखाया ना महादेव जी का, जिसके 3 जो है ना पिलर वो ख़त्म हो चुके और लास्ट जो है ना कलयुग वाला वो ही अभी है। लेकिन उससे हटकर जो सबसे यूनिक टेंपल है ना, वो जो एक उल्टा नीचे को बना हुआ है ना, जिसका भाई ने बताया कि एक 100 वाले नोट के पीछे भी आपको बना हुआ नज़र आएगा, वो सबसे ज़्यादा देखने वाला है। कि देखें नीचे को भाई पानी भर जाता है, लोग फिर भी जाते हैं देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक कारीगरी की गई है ना, वहाँ जो एक मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सबसे ज़्यादा देखने वाली हैं यार। भाई शॉट बहुत अच्छे थे। वो जो बता रहे थे कि ना विष्णु जी का जो मंदिर है ना, वो 12,000 फुट में है, 12,000 अपना मरबा फुट में। तो भाई इतना बड़ा मंदिर है, तो भाई देखें लोग कैसे वहाँ पर जाते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ है देख लें आप कि कोई हर बंदे का अपना एक अकीदा है, तो भाई जिस बंदे का अकीदा होगा वही वहाँ पर जाएगा, दूसरा तो नहीं जाएगा। तो वो देखें या एक और चीज़ है कि मंदिर के नीचे वो अपना पहाड़ों को काट कर नीचे भी वो एक चीज़ अपना जगह बनी हुई है जहाँ पर लोग भाई जा रहे हैं और वहाँ पर अपना अकीदे के साथ भाई हर चीज़ वो मांग रहे हैं और हर चीज़ हो रही है। तो भाई यही चीज़ है, अगर इंसान का अकीदा ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर अकीदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस तरह शॉट बहुत प्यारे हैं भाईजान। जब राम जी एक गांव में गए थे ना भाई, उन्होंने बोला कि हमें कुछ जगह दें इधर, तो उन्होंने भाई जगह नहीं दी, तो उधर देखा कि भाई उनकी फसलों की जगह भाई दरख्त निकले हुए हैं, उधर उगे हुए हैं। तो भाई ये एक करिश्मा ही है उनका भाई, बहुत प्यारे शॉट है भाई बाकी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आज के शॉट जो है ना वो हर एक में एक नई स्टोरी थी, एक नई इन्फॉर्मेशन थी। और सारे जो है ना वो मतलब डिफरेंट जो मंदिर बने हुए हैं जो कि मतलब ओल्ड हैं या ऊंचाई पे हैं, या मतलब हर एक का अंदर एक एक स्टोरी है, एक रहस्य से छुपा हुआ है। तो उससे रेलिवेंट सारे शॉट थे, बहुत अच्छे शॉट थे। ऐसे ही है, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को भाई एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।